तो लगन कुंडली में हम आठवें भाव के स्वामी की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी जातक का आठवें भाव का स्वामी किसी भाव में स्थित है और किसी दूसरे जातक का आठवें भाव का स्वामी किसी अन्य भाव में स्थित है उसके लगन कुंडली में। तो वास्तव में दोनों की जो प्लेसमेंट है उसको कंपेयर करके अगर हम देखें तो कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर रहेगी और ये जो प्लेसमेंट है इनको आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो, जो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे मान लो किसी जातक का 8th लॉर्ड 3rd हाउस में है और किसी जातक का 8वें भाव का स्वामी 10th हाउस में है, तो दोनों प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है मेजर तौर पे और इनको आप कैसे कंपेयर करेंगे, कौन कौन से इनके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं या कहाँ कहाँ कुछ दिक्कतें अगर हों तो वो हो सकती हैं। वास्तव में सबसे पहले क्योंकि हम 8th लॉर्ड की बात कर रहे हैं तो 8वां भाव हमारी लाइफ में प्राइवेसी को रिप्रेजेंट करता है। हमारी जितनी भी डीप थिंकिंग है किसी भी पर्टिकुलर विषय को लेके, रिश्ते को लेके, धन को लेके, वो सारा 8वां भाव बताएगा। 8वां भाव आपकी लाइफ में वो सारा का सारा गेन है जिसके लिए आपने कोई भी मेहनत नहीं की, जो दूसरे लोगों के धन के थ्रू आपके जीवन में आया। जैसे कि आपको पैतृक संपत्ति मिली, पैतृक रूप से आपको कोई भी धन मिला, या आपको मैरिज होने के बाद अपने इन-लॉज से धन या संपत्ति के रूप में जो कुछ भी प्राप्त हुआ। 8वां भाव आपके रिश्तों की प्राइवेसी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपका मैरिड लाइफ जो है वो सारा का सारा 8वें भाव में रिप्रेजेंट होता है, जो आपका रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ। और 8वां भाव वास्तव में आपका जो रिश्ता है कितना ज़्यादा प्राइवेट है अपने पार्टनर के साथ वो भी बताता है। वास्तव में 8वां भाव बहुत ज़्यादा गहरा है। यहाँ पर आपका किसी के साथ कोई प्राइवेट रिलेशनशिप है मैरिज के अलावा भी, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो भी अष्टम भाव ही बताएगा। साथ में आप किसी भी विषय को लेकर कितना ज़्यादा गहराई तक सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं या विश्लेषण कर सकते हैं किसी भी विषय का, ये भी अष्टम भाव ही बताएगा। अष्टम भाव आपके लिए एक फिक्स्ड इनकम सोर्स ला सकता है, जैसे रेंटल इनकम, या कहीं आपने इन्वेस्टमेंट करा तो वहाँ से डिविडेंड वगैरह, या कोई भी अदर प्रकार से कोई ऐसी इनकम जो बिल्कुल फिक्स्ड तरीके से आपके अकाउंट में आती रहती हो रेगुलरली, या जो भी इंटरेस्ट वगैरह की इनकम है, जो भी आप एफडी वगैरह करते हैं उसमें भी ये आप देख सकते हैं। जो 8th लॉर्ड है, वास्तव में 8th लॉर्ड आपके चार्ट में अगर सूर्य या चंद्रमा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके 8वें ही भाव का स्वामी होगा। लेकिन अगर 8वें भाव के स्वामी मान लो आपके चार्ट में बुध, शुक्र हैं, मंगल हैं, इवन शनि या बृहस्पति हैं, तो वो किसी अन्य भाव को जरूर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके चार्ट में। तो वो भी आपको जरूर देखना होगा कि वास्तव में वो अन्य किस भाव के स्वामी हैं आपके चार्ट में। 8वां भाव वो सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में दे सकता है जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है वो काफ़ी नेगेटिव होती है, कभी कभी आपके जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है वो काफ़ी पॉजिटिव होती है। लेकिन आप यहाँ कभी भी ये विचार नहीं कर सकते कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी आपकी लाइफ में वो कितनी पॉजिटिव होगी या कितनी नेगेटिव होगी, और आप इसमें कोई प्री प्लानिंग नहीं कर सकते। 8वें भाव का स्वामी वास्तव में क्या कोई ऐसा ग्रह है जो एक अत्यंत शुभ ग्रह है? क्या कोई वो ऐसा ग्रह है जो अत्यंत क्रूर ग्रह है? अगर वो शुभ ग्रह है तो ज़्यादातर केसेस में वो ज़्यादा बेहतर परिणाम लाएगा जब वो आपके चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित होगा। लेकिन अगर मान लो आपका 8वें भाव का स्वामी एक क्रूर ग्रह है तो हो सकता है वो काफ़ी डिससेटिस्फेक्शन आपको दे सकता है, या काफ़ी सारी ऐसी संभावनाएं बना सकता है जहाँ पर वो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएगा, लेकिन जिस हिसाब से रिजल्ट्स मिलने चाहिए वैसे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। 8वां भाव यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गहरा है। तो यहाँ पर जब भी आप 8वें भाव या 8वें भाव के स्वामी पर विचार करते हैं तो हमेशा आपको वहाँ जल्दबाजी करना नहीं रहता। कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है, कुछ भी आपको सोचना है, एनालाइज करना है, तो हमेशा आपको काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ेगा, काफ़ी डीपली काम करना पड़ेगा। इसी तरीके से 8वां भाव है वो आपका ये बताता है कि मैरिज के बाद आप अपने इन-लॉज के साथ कितने ज़्यादा अच्छा रिलेशन रखने वाले हैं, या अपने पार्टनर से कितने ज़्यादा खुश हैं, कितने ज़्यादा संतुष्ट हैं, और ओवरऑल जो आपका मैरिड लाइफ है वो आपके लिए कितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लाया है वास्तव में। जो इस वीडियो में हम हमारी जो सबसे पहली प्लेसमेंट जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी का 8th लॉर्ड 3rd हाउस में स्थित है, तो 8th लॉर्ड अगर 3rd में है तो वो अपने से 8th में चला गया, और अब वो 8th हाउस की काट को दर्शाता है, यानी 8th हाउस ही 8th को काट सकता है वास्तव में। तो अब कहीं ना कहीं आपके 8th हाउस से संबंधित जो समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार की वो आपकी समस्या हो सकती है, वो ये प्लेसमेंट के थ्रू ही कटेगी वास्तव में। अब लेकिन आपका जो 8th लॉर्ड है अगर वो एक शुभ ग्रह है और अगर वो 3rd हाउस में बैठा है तो शायद वो आपको उतना अधिक सपोर्ट ना कर सके, क्योंकि 3rd हाउस में एक क्रूर ग्रह ही आपको ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। भले ही वो आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको 8th हाउस के मामलों में वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा।
वास्तव में देखा जाए तो आपका एर्थ लॉर्ड जिस भी प्रकार का ग्रह होगा वो उसी प्रकार की क्वालिटीज़ आपके थर्ड हाउस में डिपॉजिट करेगा, और उस ग्रह का प्रभाव आपके जो भाई बहन हैं, आपके रिश्तेदार हैं, इवन आपके पड़ोसी लोग हैं, उनके साथ आपके रिश्तों पर पड़ेगा। तो वो आपके रिश्ते कितने ज़्यादा बेहतर होंगे या वहाँ पर क्या आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिलेंगी रिश्तों में, ये सब आपको देखना चाहिए। वास्तव में एर्थ लॉर्ड का थर्ड हाउस में बैठना आपको काफ़ी ज़्यादा साहस प्रदान करेगा अगर आपका एर्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है तो। और एर्थ हाउस के लिए अब आपको एफर्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि थर्ड हाउस आपके सेल्फ एफर्ट का है, खुद के प्रयासों का है। और जब भी आप एर्थ हाउस से संबंधित कोई भी काम कर रहे होते हैं जीवन में, तो आप उसके लिए कोई रिस्क ले सकते हैं। जैसे आप अपने पार्टनर की फैमिली के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। एर्थ हाउस आपको सडन गेन देता है या हिडन गेन देता है, तो आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो भी आप डिसीजन लेंगे, एक बहुत ही दबंग तरीके से आप वो सारे डिसीजन ले सकेंगे जो आठवें भाव से संबंधित आप सब कुछ सोचने वाले हैं इस जीवन में। वास्तव में अब आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी जब एर्थ लॉर्ड अगर थर्ड में चला गया तो। और कोई भी प्रकार की चुनौती, कोई भी प्रकार की समस्या जो एर्थ हाउस के थ्रू आपके जीवन में आ रही है, आप उसको कहीं ना कहीं दूर करने में हमेशा तत्पर रहेंगे। लेकिन क्या वास्तव में आपका एर्थ लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस में बैठने के बाद क्या वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, क्या वो राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ तो नहीं बैठा है? अगर ऐसा होता है तो उसके परिणाम बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं, आपके सोचने से भी बिल्कुल विपरीत परिणाम हो सकते हैं। तो ये सब आपको देखना चाहिए। अब यहाँ पे आपके थर्ड लॉर्ड की भूमिका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि आपका थर्ड लॉर्ड आपके एर्थ लॉर्ड का डिस्पोजिटर बन जाएगा। डिस्पोजिटर होने की वजह से निश्चित तौर पे आपको ये देखना होगा कि आपका थर्ड लॉर्ड आपके चार्ट में कितना मजबूत स्थिति में है। आपका थर्ड लॉर्ड जितना मजबूत स्थिति में चार्ट में होगा, उतना ही ज़्यादा आपके लिए हार्डवर्क करना आसान होता जाएगा। वास्तव में थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन है, तो एर्थ हाउस के थ्रू जो कुछ भी आपने जीवन में सीखा है, जो कुछ भी आपने हासिल किया है, उसको आपके अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। एर्थ हाउस है वो आपका हिडन गेन है या बहुत ज़्यादा सडन गेन है, लेकिन अगर एर्थ लॉर्ड थर्ड में चला गया तो आप अपनी पूरी की पूरी क्वालिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी पूरी एबिलिटीज़ को लगाएंगे, तो आपके लिए कोई भी बहुत गहराई वाला काम करना, कोई भी बहुत गोपनीय काम करना, कोई भी साइंटिफिक वर्क करना, रिसर्च करना, ये सब आसान होने वाला है। साथ में आप जिज्ञासु बहुत ज़्यादा होंगे, तो जिज्ञासुपन बढ़ने की वजह से आपके लिए कुछ भी नया सीखना आसान होगा। वास्तव में जो आपका एर्थ लॉर्ड है वो आपके चार्ट में किस अन्य भाव का स्वामी है, ये आप जरूर देखेगा। और अब आपका एर्थ लॉर्ड क्योंकि नवम भाव को एस्पेक्ट कर रहा है, तो नवम भाव से जुड़े हुए मामलों में वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा साथ में। लेकिन नवम भाव में जो भी प्लैनेट आपके बैठा है उसका प्रभाव भी आपके एर्थ लॉर्ड पे है जो आपके थर्ड हाउस में है। वास्तव में देखा जाए तो एर्थ लॉर्ड का थर्ड हाउस में बैठना एक अलग प्रकार की ऊर्जा आपको देगा, एक अलग प्रकार की एनर्जी, एक अलग प्रकार का साहस आपको प्रदान करेगा। और अगर वो एक शुभ ग्रह है तो फिर यहाँ या तो फिर वो किसी अन्य एक एनर्जेटिक ग्रह के साथ बैठे तब ज़्यादा बेहतर परिणाम ला सकता है, या फिर एर्थ लॉर्ड एक शुभ ग्रह होने के साथ अगर थर्ड हाउस में बैठा है तो शायद आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़े। लेकिन एर्थ हाउस के प्रति या किसी भी अन्य पर्टिकुलर काम के प्रति जहाँ पर आपके लिए सडन अप्स एंड डाउन्स रहेंगे या जहाँ पर आपको कोई बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा, ऐसे मामलों में उस ग्रह के थ्रू आपको काफ़ी सारी क्वालिटीज़ मिलेंगी। बट शुभ ग्रह होने के केस में आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ क्योंकि वो ग्रह नवम भाव को एस्पेक्ट कर रहा है तो आपके लिए वो काफ़ी सपोर्ट लाएगा, विशेषकर लंबी दूरी की यात्राओं के मामले में या विदेश यात्रा के मामले में। साथ में अब वो ग्रह क्योंकि नवम को तो प्रभावित कर ही रहा है, बाकी अन्य कौन कौन से भावों को वो ग्रह यहाँ प्रभावित कर रहा है उन भावों को जरूर देखिएगा। एर्थ लॉर्ड अब मान लेते हैं किसी का जैसे 10th हाउस में स्थित है। एर्थ लॉर्ड का 10th हाउस में स्थित होना ये दिखाता है कि आप अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं और कैरियर के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए आप नजर आएंगे। लेकिन कैरियर में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहने की वजह से या सडन अप्स एंड डाउन्स रहने की वजह से आप थोड़े अनस्टेबल रहेंगे हमेशा ही और अपने कैरियर को लेकर काफ़ी सीरियस रहेंगे। अब जो एर्थ लॉर्ड है वो अपने से यहाँ तीसरे में गया है। वास्तव में अपने से तीसरे में जाने की वजह से वो आपका एफर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा, भले ही वो आपको मान सम्मान अच्छा देगा, पॉपुलैरिटी काफ़ी अच्छी देगा, लेकिन अगर या तो वो वक्री है, अस्त है या राहु केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा है तो प्रभाव एकदम अलग हो सकते हैं।
एर्थ लॉर्ड अगर 10th हाउस में चला गया तो अगर वो राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठेगा तो उतनी ही ज़्यादा संभावनाएं वो आपकी फॉरेन की बनाएगा। आपको फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन से कुछ ना कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन प्रोफेशन का हो सकता है। वास्तव में एर्थ लॉर्ड अब किस प्रकार का प्लैनेट है आपका, जिस भी प्रकार का वो प्लैनेट होगा उसी दिशा में वो आपको लेकर जाएगा और वैसी की वैसी क्वालिटीज ही वो आपको प्रदान करेगा। अब लेकिन यहाँ आपके 10th लॉर्ड की भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है। आप अपने प्रोफेशन के प्रति कितने ज़्यादा सीरियस हैं या कितना ज़्यादा आप हार्डवर्क कर सकते हैं, यह आपके डिपेंड करेगा यहाँ पर आपके 8th लॉर्ड के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी और आपके 10th लॉर्ड पर भी। तो आपका 10th लॉर्ड का मान लो संबंध अगर आपके लगन से है, आपके 3rd हाउस से है, इवन आपके 6th हाउस से है, तो आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं फिर भी। तो यहाँ पे अब आपके 10th हाउस में कोई भी ग्रह आपके 8th लॉर्ड के साथ बैठा है, उसकी इंपॉर्टेंस भी आपके लिए उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। वास्तव में आपका जो 8th लॉर्ड है जो आपके 10th हाउस में चला गया, वो आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा भयभीत रखेगा करियर के मामलों में। हो सकता है करियर में आप एक प्रॉपर डिसीजन ना ले पाएँ कभी कभी, या आप डिसीजन ले भी पा रहे हैं तो उस पर वर्क ना कर पाएँ। लेकिन लेट एज में जाते जाते लगभग 35 की उम्र आप क्रॉस कर रहे हैं या 40 की एज आप क्रॉस कर रहे हैं, उस समय आप ज़्यादा मैच्योर होंगे करियर को लेकर। ऐसे में अगर आपका प्लैनेट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा, बहुत ज़्यादा फायरी टाइप का होगा, तो वो आपको ज़्यादा सपोर्ट दिला सकेगा। अब क्योंकि ये प्लैनेट जो आपके 10th हाउस में बैठा है वो आपके 4th हाउस को प्रभावित करेगा और 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह का भी यहाँ 10th हाउस पर प्रभाव रहेगा, तो ये आपको स्वयं देखना चाहिए। वास्तव में आपका जो 8th लॉर्ड है वो अन्य किस भाव का स्वामी है, जिस भाव का भी वो स्वामी है आपके चार्ट में, उस हाउस के थ्रू आपको कैरियर में काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। 8th लॉर्ड का 10th हाउस में होना ये भी दिखाता है कि मैरिज होने के बाद आप अपने कैरियर के लिए कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो या कैरियर में कोई बहुत बड़ा चेंज करने वाले हो स्वयं से। हो सकता है आप अपना कैरियर स्विच कर लें। इसके साथ साथ सडनली या तो आपके प्रोफेशन वाइज कोई ना कोई बड़ा चेंज आएगा। जो परिवर्तन आएगा, अगर यहाँ पे प्लैनेट शुभ प्रभाव में है तो ज़्यादातर केस में जो प्रभाव होगा या जो परिणाम होगा वो आपके फेवर में ही होगा। अब वास्तव में आपका 8th लॉर्ड यहाँ 10th हाउस में बैठकर अन्य कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहा है, उन भावों को जरूर देखिए, क्योंकि वो उन भावों में भी कुछ हलचल आपको दिखा सकता है। वास्तव में आपके 4th हाउस को क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, इसलिए आपके घरेलू जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लो प्लैनेट एक शुभ ग्रह हुआ तो वो आपको घरेलू मामलों में काफ़ी सपोर्ट करेगा आपके प्रोफेशन के साथ साथ। लेकिन अगर एक क्रूर ग्रह हुआ तो हो सकता है वो परिवार के साथ कुछ मतभेद सामने ला सकता है। तो इस केस में अगर देखा जाए तो 8th लॉर्ड का 3rd हाउस में होना ज़्यादा बेहतर होगा अगर आपका 8th लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है या फिर वो एक क्रूर ग्रह के साथ भी अगर 3rd हाउस में बैठे। लेकिन एक शुभ ग्रह होने के केस में 8th लॉर्ड का 10th हाउस में जाना भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो दोनों का जो लगभग अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों की स्थिति लगभग ऐसी होगी, जहां पर कुछ केसेस में आपका 8th लॉर्ड का 3rd हाउस में जाना बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और कुछ केसेस में आपका 8th लॉर्ड का 10th हाउस में जाना बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अब डिपेंड करेगा आपका लगन कौन सा है, लगन के हिसाब से आपका 8th लॉर्ड डिसाइड होगा। और 8th लॉर्ड जब आपके चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित होगा तो अन्य कौन कौन से ग्रहों से वहाँ प्रभाव आ रहा है। और वास्तव में आपके 8th हाउस में बैठे हुए ग्रह को आपको कभी भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि 8th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा और एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा अष्टम भाव के थ्रू जो कुछ भी आपको हासिल होना है जीवन में उसके लिए।